फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। एक नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा हमारा? तो सॉइल ऑफ इंडिया, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, भारतीय मृदा, है ना। आप जानते होंगे टोटल आपके जो भारतीय मृदा है वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली पढ़ते कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नॉर्मली पढ़ते कौन से हम? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जैसे हम जानते हैं जलोढ़ मृदा जानते हैं, काली मृदा का, उसके बाद लाल और आपका लेटेराइट मृदा। लेकिन टोटल भारत में होते कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका क्या होता है ICAR, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चेज। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1923 ईस्वी को हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर हमारा कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। इसका हेड क्वार्टर हमारा कहाँ पड़ जाता है? न्यू दिल्ली में। फुल फॉर्म हमारा क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चेज, ICAR का फुल फॉर्म हो जाता है। ने भारत में 8 प्रकार की मृदा की पहचान की। टोटल कितने प्रकार की मृदा की पहचान किया? ICAR के द्वारा 8 प्रकार की मृदा का पहचान किया गया, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, पहला हम कौन सा मृदा हमारा? सबसे पहला हमारा कौन सा? पर्वतीय मृदा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउंटेन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। यह जो मिट्टी है, यह मिट्टी हिमालय के भागों में पाया जाता है। यह जो मिट्टी है माउंटेन सॉइल हमारा कहाँ? ऑब्वियसली बात है, हमारा कहाँ पाया जाएगा? हमारा पर्वतों पे पाया जाएगा, हिमालय क्षेत्रों में। तो यह मिट्टी हिमालय के भागों में पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर राज्य हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हमारा अरुणाचल प्रदेश। आप जानते हैं कि हिमालय हमारा जो है वो कैसे हमारा धनुषानुकार है ना। जैसे हम ऊपर से बात करें तो आपका लद्दाख, आपका लद्दाख से होकर आपका जम्मू कश्मीर, पहले क्या था हमारा? जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट था, हमारा राज्य के में आता था, लेकिन अभी हमारा क्या हो गया? केंद्र शासित। और लद्दाख और हमारा जो जम्मू कश्मीर था दोनों एक ही था। ठीक है, तो ऊपर से अगर बात करें तो पहले हमारा कौन सा आता है? लद्दाख आता है, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और हमारा हिमालय कहाँ तक जाता है? हमारा सबसे पूर्वी हिमालय कहाँ चल जाता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी हिमालय हमारा कहाँ चल जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हिमालय जो है अपना दक्षिण की ओर मोड़ लेता है। ठीक ना। तो ये पर्वतीय मिट्टी जो है किस किस भाग में पाया जाता है? हिमालय के भाग में पाया जाता है। राज्य अगर पूछ दे तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगर इसमें हम खेती की बात करें, कौन कौन सा इसमें खेती अच्छा मतलब आपका खेती अच्छे प्रकार की होती है, तो इसमें से हमारा सेब हो जाएगा, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में नाशपाती हो जाएगा। और चाय की खेती के लिए प्रमुख फेमस है ये जो हमारा पर्वतीय मिट्टी है, इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जा सकता है? तो सेब हो जाएगा, आपका नाशपाती हो जाएगा, और आपका चाय की खेती इसमें आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी मिट्टी की बात करें तो हम जानते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की बात करें एलुवियल सॉइल के बारे में, तो ये हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला मिट्टी है। लगभग भारत में कितने भागों में? तो 43% भागों पे ये पाया, 43% भाग पे क्या पाया जाता है? हमारा जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इसे अन्य नामों से भी जानते हैं, इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? कॉप मिट्टी या फिर हम कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या है कि भारत में लगभग 43% भागों पे यह मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो हमारा वो भारत में लगभग कितने भागों में? 43% भागों में पाया जाता है। यह मिट्टी तटीय मैदान के साथ साथ पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक पाई जाती है। ये जो हमारा मिट्टी है वो कहाँ से? तटीय मैदान के साथ साथ पूर्व में हमारा भी पता है, पूर्व में हमारा जो हमारा कौन सा? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश से, तो वहां तक पाया जाता है। इसके साथ साथ या इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ये जो हमारा प्रमुख नदी है, कहने का मतलब क्या है ना कि जलोढ़ मिट्टी जो हमारा है वो प्रत्येक हमारा जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। हम लिखे यहाँ पे है, एक हमारा खादर होता है और दूसरा हमारा कौन सा होता है? बांगर होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा लाए गए मलबा को कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं जैसे हमारा नदी प्रवाहित होता है, नदी हमारा जब प्रवाहित होता है वर्षा होने से, जब नदी में बाढ़ आती है, तो ये हमारा जो मिट्टी है, जो नदी हमारा वो पहाड़ों को काट कर क्या करती है? मिट्टी लाती है ना। तो पहाड़ों को काट कर जो मिट्टी लाती है, तो वो नदी अपना जल बहा रही है, उसके साथ साथ अपना साइड में क्या करता है? जो भी मिट्टी आपको दिखाई देता है वही हमारा कौन सा मिट्टी रहता है? जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। नदियों द्वारा, इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नदियों द्वारा जो पहाड़ों को काट कर लाएगी मिट्टी हमारा क्या कहलाता है? तो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आपका खादर कहलाता है और दूसरा हमारा बांगर कहलाता है। अब इसमें खादर और बांगर क्या है? तो जैसे मान लिया आपको एग्जांपल दे कि 2022 का जो वर्षा का मौसम था हमारा, उसमें वर्षा का मौसम में क्या हुआ कि नदियों द्वारा पहाड़ों को काट कर लाया गया मिट्टी। अब 2022 में जो मिट्टी लाया गया वो कहाँ होगा? नदियों के सामने ही होगा, नदियों के आसपास में फैला हुआ मिट्टी। तो वो मिट्टी हमारा कौन सा कहा जाएगा? वो मिट्टी हमारा खादर कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही 2023 का वर्षा प्रारंभ होगा, 2023 का वर्षा प्रारंभ होगा तो फिर नदियों के द्वारा पहाड़ों को काटकर मिट्टी लाया जाएगा। अब ये जो हमारे 2022 का मिट्टी था उसको कहीं ना कहीं 2023 की जो मिट्टी है उसको पीछे की ओर धकेलेगा। श्योर है?
पीछे की ओर धकेलेगा, तो जब ये पीछे की ओर धकेल लेगा तो 2022 वाला मिट्टी क्या कहला जाएगा, हमारा खादर मिट्टी कहला जाएगा। और 2023 का मिट्टी हमारा कौन सा कहला जाएगा, तो 2023 का मिट्टी जो हमारा खादर मिट्टी कहला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को भी दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, हमारा खादर और बांगर, दूसरा हमारा बांगर। खादर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, नवीन मिट्टी के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा पुरानी बांगर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, पुरानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया हमारा। तीसरा हमारा आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ये भारत में दूसरा, क्या लिखे हैं कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, जो कि लगभग 18% क्षेत्रों में पाया जाता है। पहले हम बताएं जलोढ़ मृदा के बारे में, जो कि लगभग आपका कितना 43% भागों में पाया जाता है। दूसरा हमारा लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी लगभग कितने परसेंट, 18%, 18% हमारे क्षेत्रों में ये पाया जाता है। यह सर्वाधिक मात्रा में दक्षिण भारत में पाई जाती है। लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो हमारा दक्षिण भारत में। और अगर दक्षिण भारत में भी सबसे ज्यादा पूछे तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा तमिलनाडु। दक्षिण भारत में भी अगर सर्वाधिक मात्रा में पूछे कि किस राज्य में पूछा जाएगा अगर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। वैसे अगर देखा जाए तो यह सर्वाधिक मात्रा में दक्षिण भारत में पाई जाती है, और दक्षिण भारत में भी सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, यह हमारा क्या होता है कि यह मिट्टी खाद्यान्नों की खेती के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। जो हमारा लाल मिट्टी है वो खाद्यान्नों की खेती के लिए हमारा पर्याप्त मात्रा में नहीं मानी जाती है, जबकि जो जलोढ़ मिट्टी है वो खाद्यान्नों की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी कहलाती है। हमारी जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें सर्वाधिक हमारा क्या होता है, हमारा सर्वाधिक खाद्यान्न उपज होता है। ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी में हमारा क्या होता है, सर्वाधिक खनिजों कहते हैं खाद्यान्न का हमारा उत्पादन होता है, या फिर हम उसमें उगा सकते हैं। चूंकि ये क्या होता है, इसमें से अगर खादर मिट्टी की बात करें तो हमारा सबसे क्या होता है, सबसे ज्यादा खेती करने लायक मिट्टी कौन सा होता है, हमारा खादर मिट्टी होता है। ठीक है, वैसे भी नदियों के किनारे हमारा जो हमारा खेती होता है वो अच्छे खासी मात्रा में हो जाती है। अगला हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी क्या है कि भारत की तीसरी सबसे बड़े भागों में पाए जाने वाली मिट्टी है। पहला हम बात किए कौन सा, जलोढ़ मिट्टी, जो कि लगभग कितना प्रतिशत, तो 43% भागों में पाया जाता है। कौन सा आपका, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा हम बात की लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में, 18% भागों में। और तीसरा हम बात करें काली मिट्टी के बारे में, तो ये लगभग हमारे कितने प्रतिशत भागों में, तो 15% भागों में हमारा कौन सा काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा था, काली मिट्टी। और हम आगे बात करें, आज हम इधर बात करें अगर पश्चिम, तो हमारा कौन सा हो जाता है, लेटेराइट मिट्टी हो जाता है। फिर हमारा मरुस्थलीय मिट्टी होता है, फिर हमारा पीट या दलदली, और हमारा कौन सा लवणीय मिट्टी होता है। तो आज हम 4 के बारे में पूरा डिस्कस किए हैं। ठीक ना, कुछ आपका काली मिट्टी में भी कुछ टॉपिक बच गया है, लेकिन बोर्ड यहाँ इतना ही था। तो इसमें काली मिट्टी के बारे में कुछ और भी जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट सी वो हम बता देंगे। बाकी लेटेराइट, मरुस्थलीय, पीट या फिर हमारा लवणीय मिट्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एक बार हम रिवीजन कर लें तो देख लेते हैं कि हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी का पहचान किया गया है, तो 8 प्रकार का। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। लेकिन हम लोग अधिकतर जानते हैं कितने प्रकार के, 4 ही प्रकार के जानते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने, 8 प्रकार के। यहाँ देखते हैं ICAR है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 मई 1923 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा था, आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी कौन सा, हमारा पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है हमारा, तो ये हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। कि कहाँ पे पाया जाएगा पर्वतीय मिट्टी, हमारा हिमालय क्षेत्रों में पाया जाएगा। कौन कौन सा राज्य अगर पूछ दे तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख आपका, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और आपका कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक है, खेती की बात करें तो कौन कौन सा खेती उसमें हो सकता है, तो सेब हो सकता है, नाशपाती हो सकता है, चाय की खेती इसमें हम उपजा सकते हैं। ठीक ना, आगे हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसे, जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी या फिर हम कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये लगभग भारत के कितने प्रतिशत भागों में, तो 43% भागों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत, 43% भागों में पाया जाता है। और यह नदियों के द्वारा लाया गया, जो हमारा पहाड़ों को काटकर नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। एग्जाम्पल वही, इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टाओं के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। मतलब आपका नदियों के द्वारा, जहाँ नदी का क्षेत्र वहां पाया जा रहा है। और हम बात करते हैं कि जो हमारा जलोढ़ मिट्टी है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका खादर होता है, दूसरा आपका कौन सा, बांगर होता है। खादर मिट्टी को नवीन मिट्टी के नाम से जानते हैं, और बांगर को क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको वहां बता चुके हैं। अगर हम बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में, रेड सॉइल के बारे में, तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। लगभग इसके प्रतिशत की बात करें कितना प्रतिशत हो जाता है आपका, 18%। कितना प्रतिशत, 18% भागों में पाया जाता है। यह सर्वाधिक दक्षिण भारत में पाया जाता है। और अगर दक्षिण भारत में भी पूछे राज्य के बारे में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा।
यह मिट्टी जो है खाद्यान्नों की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। जो हमारा लाल मिट्टी है वो खाद्यान्नों की खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो सर्वाधिक खेती किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में होता है। अगला बात की काली मिट्टी के बारे में, भारत की तीसरी सबसे बड़ी भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी कौन सा? भारत की तीसरी सबसे बड़ी भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है। और अगर प्रतिशत का बात करें लगभग कितना आपका 15%। ठीक है। बाकी अब अगला लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय, पीट या दलदली या फिर लवणीय मिट्टी, ये हम अगले वीडियो में चर्चा इसके बारे में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और जो हमारे मिट्टी बच गए हैं 4 प्रकार के, उसके बारे में